देखिए, बिजनेस और जॉब दोनों अपने अपने जगह पे सही है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बट बॉस, ये तो बात तय है। देखिए, दोनों का अपना एडवांटेज है और दोनों का अपना डिसएडवांटेजेस है। देखिए, बिजनेस अगर कोई बंदा जॉब करता है तो वो सोचेगा कि मैं अमीर बन जाऊं, तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा। कितना भी गाड़ रगड़ ले, गाड़ घिस ले, कभी भी नहीं बनेगा। वो ज़िंदगी भर नहीं बन पाएगा। हार्डली से हार्डली वो क्या करेगा, वो एक अच्छी ज़िंदगी अपनी जी सकता है। उसको एक डिसेंट सैलरी मिलेगी, और वो भी कब, जब वो एक अच्छे पोस्ट पे जाएगा जॉब में या किसी कंपनी में काम करता है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। बट अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों। बिजनेस अगर नहीं चला तो आप झक मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर चल गया ना, तो आप हर दिन आपकी सैलरी आएगी। हर दिन सैलरी आने का कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यार फिर ना लत लग जाएगा। जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, उसी तरह से। क्योंकि बिजनेस में इतना पैसा है ना कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी ज़िंदगी को वो कहाँ से कहाँ, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर आपका बिजनेस चल गया तो, नहीं चला तो फिर बेकार है। फिर तो आपके लिए जॉब ही ठीक है। लेकिन देखिए, जो लोग ज़्यादा हाईली एम्बिशियस होते हैं ना, तो मैं तो उनको सजेस्ट करूँगा कि वो बिज़नेस करें। हाईली एम्बिशियस इन द सेंस कि अगर उन्हें अपना एम्पायर, खुद का एम्पायर खड़ा करना है, तो वो बिजनेस करें। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब करके एक अमीर आदमी बनूंगा, तो ये आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। कभी भी नहीं बन सकते। अगर हम बात करें कि इंडिया की जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम होती है और जो टॉप मोस्ट पोस्ट होता है, वो क्या होता है जॉब की अगर बात करें तो यूपीएससी का एग्ज़ाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें आप कितना भी कुछ कर लें, स्टार्टिंग में आप एसपी या डीएम बनेंगे, और वो भी तुरंत नहीं बनते हैं। 5 साल 10 तो नहीं, 5 साल के बाद ही आपको किसी ज़िले का डीएम या किसी ज़िले का एसपी बनाया जाएगा, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप उसी में देख लीजिए कि डीएम एसपी में, हाँ ये तो है कि डीएम एसपी में क्या है कि आपके पास पावर ज़रूर रहेगा। सैलरी आपकी स्टार्टिंग में मान चलिए 1.5 लाख से 1.5 लाख के आसपास रहेगी। हाँ, अगर आप 2 नंबर से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें आप कमा सकते हैं। बट एक चीज़ जान लीजिए, पकड़ा जाइएगा तो आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जहाँ तक बात रही बिजनेस की, तो आप यकीन नहीं मानोगे बॉस, मेरे सामने का देखा हुआ बंदा है जिसके घर में यार 2 टाइम का खाना नहीं बनता था। आज के डेट में यार वो ना पूरे लगभग मोहल्ले के जितने गरीब लोग हैं ना, उन सभी को वो खिला रहा है। तो अंदाज लगा सकते हैं कि बिजनेस और जॉब में कितना डिफरेंस है। देखिए, बिजनेस, मैंने तो अभी जॉब की बात की, अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। बिजनेस में क्या है, कोई सा भी बिजनेस हो, आज के डेट में कोई सा भी बिजनेस हो, अगर वो एक बार चल गया ना, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, पूछिए मत। फिर तो बिंदास है, आप जो चाहेंगे, आपकी ज़िंदगी का जो सपना, वर्ल्ड टूर करना या कहीं भी घूमना, पूरे या कोई सी भी कार खरीदना, जो भी लग्जरी कार होती है, या कुछ भी करना, प्रॉपर्टी लेना, आप आसानी से कर सकते हैं। विदिन 5 साल के अंदर अगर आपका बिजनेस सही से आपने सेटअप कर लिया और सही से अगर वो रन करता है, तो आप अंदाज नहीं लगा सकते आप किस मुकाम और किस ऊंचाइयों को छू सकते हैं बिजनेस में। अगर आपका बिजनेस चल गया तो आप खुद भी अंदाज नहीं लगा सकते। जहाँ, और देखिए, बिजनेस का और दूसरा फ़ायदा क्या है कि बिजनेस में आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं। हाँ, बट आपको टेंशन लगा रहेगा कि यार मेरा बिज़नेस डूब नहीं जाए, मुझे अपने बिज़नेस को हर दिन मेरे अपने बिज़नेस को मुझे ऊपर लेके जाना है, प्रॉफिट कमाना है। उसमें आपको क्या, देखिए, कभी आपको बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है और कभी प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस तो यार, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तब तो आप बिज़नेस कीजिए। क्योंकि देखिए, वैसे भी कहावत है ना, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। तो बिजनेस में रिस्क तो है बॉस। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप बिजनेस कीजिए। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस के दौरान कितनी भी अप्स एंड डाउन्स देखना पड़े, मैं पीछे मुड़ के नहीं दिखूंगा, तब तो ये मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल एक न एक दिन कामयाब हो जाएंगे, एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। और उसके बाद तो पैसे की आपके पास
कमी कभी नहीं होगी अगर आपने सही से उस बिज़नेस को एग्जीक्यूट किया, उसके ऊपर जो भी बिज़नेस के ऊपर क्या मतलब किस तरह से आप अपने बिज़नेस को रन करना चाहते हैं या रन कर सकेंगे, क्या तरीका होता है एक बिज़नेस को रन करने का और उससे प्रॉफिट निकालने का, तो यकीन मानिए आप बहुत पैसा कमाएंगे। बहुत का मतलब बहुत। अगर आप रियली हाईली एम्बिशियस है और अगर आपको पैसे से प्यार है, देखिए पैसे से प्यार तो किसको नहीं है, हर एक इंसान को प्यार है पैसे से, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। और आज के डेट में क्या है ना, पैसा बोलता है, जिसके पास पैसा है उसके पास लगभग सब कुछ है, ठीक है, और जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई कदर कोई पूछ नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, इधर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या आप एक कोई कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करके कोई एक सरकारी जॉब लेना चाहते हैं या कोई प्राइवेट ही सही किसी एमबीए कॉलेज में, अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेके एमबीए करके प्लेसमेंट लेना चाहते हैं और उसके थ्रू। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था जॉब के बारे में, जॉब में एक फिक्स्ड आपको सैलरी मिलेगी महीने की, मतलब आपको एक बंधा रहेगा कि हाँ आपको इतनी मतलब महीने की इतनी तारीख को आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा। बट जॉब के साथ क्या टेंशन है कि आपको अगर कभी फ्रीडम, अगर दोस्तों यारों के साथ कभी पार्टी मनानी है, तो कुछ फंक्शन है तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। फिर डिपेंड करता है वो बॉस के ऊपर, बॉस छुट्टी देता है या नहीं। बहुत बार क्या होता है बॉस बार दे देता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाह के भी मान के चलो आपकी फैमिली को कहीं घूमने के लिए जाना है तो बॉस के तलवे चाटिए। बॉस ने आपने 10 दिन के लिए छुट्टी मांगा तो हो सकता है बॉस 10 दिन के लिए ना दे, 5 दिन के लिए दे, या हो सकता है 1 दिन के लिए भी नहीं दे। वो डिपेंड करता है आपका रिलेशन कैसा है और आपका परफॉर्मेंस कैसा है उस कंपनी में। कंपनी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, दोनों के लिए सेम ही चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। बट जहाँ तक बात रही बिज़नेस की, तो बिज़नेस में आप अपने बॉस खुद दो, आपके ऊपर कोई नहीं है। बट हाँ आप समझ लो अपने बिज़नेस में आप एमडी सीईओ सब कुछ आप ही हो, मतलब चपरासी से लेके मालिक तक सब कुछ आप ही हो, मतलब 1 मैन आर्मी हो आप। फिर उसके लिए उसका टेंशन अलग है, बिज़नेस का टेंशन अलग है। और बिज़नेस का मैंने पहले बोला ना, बिज़नेस का एडवांटेजेस अलग है और बिज़नेस का डिसएडवांटेजेस अलग है। एडवांटेजेस मतलब अगर आपका चल गया ना तो अब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, आपके मुकाबले कोई नहीं आ सकता है। पैसे की आपको कभी कमी नहीं होगी। नहीं चला तो बॉस फिर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए सर्वाइव करना। पैसे के लिए आप मोहताज हो सकते हैं। तो आप पहले देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। देखिए जॉब में क्या है, जॉब में आप एक सेफ प्ले करते हैं, मतलब एक सेफ गेम खेलते हैं। यहाँ आपको पता रहेगा कि मुझे हर महीने की XYZ तारीख को मेरे अकाउंट में इतनी सैलरी आनी है। बट सैलरी तो आनी है, बट उसके पीछे का आप दुख दर्द आपको भी मैं बता देता हूँ, आपको पता ही होगा। दुख दर्द यानी कि आपको कंपनी के लिए काम करना होगा 9 to 5। देखिए बोलने के लिए तो जॉब 9 to 5 की होती है, सिर्फ बोलने के लिए, बट रियलिटी आपको जो पता है 9 to 5 नहीं, बट ये 5 से 2-3 घंटा और ज़्यादा मान लीजिए, तो शाम के 7-8 बज जाते हैं, अगर काम के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस कभी बॉस का मूड ठीक रहा या कभी आपका मूड ठीक नहीं रहा, आपने जो बॉस ने आपको काम दिया आपने सही से नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी, रेटिंग सही नहीं आएगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब मत कीजिए या मैं आपको डीमोरलाइज़ कर रहा हूँ, मैं दोनों के फ़ायदे और दोनों के नुकसान बता रहा हूँ। तो अगर आपको पैसे से मतलब ज़्यादा प्यार है, मैं फिर से बोलूँगा पैसे से तो सभी को प्यार है, पैसे से ज़्यादा प्यार करने का मतलब कि आप हाईली एम्बिशियस हो, कि आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी ना हो, भले से मुझे 5 साल 10 साल लग जाए, बट मैं अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए किसी भी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए टाइम तो लगेगा बॉस। अगर आपके पास आपकी किस्मत कितनी भी अच्छी है ना, किस्मत के अगर आप सांड है जिसको लक्की गाय बोलते हैं, तो भी मान के चलिए बिज़नेस को सेटअप करने के लिए ये लगा लीजिए कि 5 से 10 साल आपको लगेगा ही लगेगा, अगर आपका बिज़नेस सही से सेटअप करिए। क्योंकि देखिए अगर एग्जांपल मैं दूँ, इंडिया में ही दूँ बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में, तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं कि धीरूभाई अंबानी कौन है। कोई भी ऐसा बंदा है बंदी नहीं जो नहीं जानता है कि अडानी कौन है, रतन टाटा कौन है, सबको पता है।
ये तो इंडिया के क्या, ये तो इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून है। बट ऐसा नहीं है कि ये रातों रात बन गए, बहुत घिसा है बॉस, बहुत घिसा है तब बन गए। बट हाँ, आज के डेट में वो अच्छे IAS ऑफिसर को खरीद सकते हैं। खरीद भी नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट पानी तो ज़रूर पिला सकते हैं, बिल्कुल पानी पिला सकते हैं। मैं मानता हूँ IAS ऑफिसर एक बहुत ही हाईली पावरफुल पोस्ट है, बट है वो अपने जगह पे। बट अगर बिजनेसमैन, उतनी बात छोड़ी ना, टाटा, रतन टाटा, अंबानी तो बहुत बड़ी चीज़ मैंने बोल दिया। एक आपके शहर का एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो करोड़ों में खेलता है ना, करोड़ों में खेलता है इन द सेंस कि लीगल तरीके से कमाता है, वो चाहेगा ना तो पानी पिला सकता है DMSP को। ठीक है, कंडीशन है कि वो कुछ गलत ना करे। तो यही चीज़ है, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों को क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, मैंने आपको बता दिया। अब ये डिपेंड करता आपके ऊपर कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करना चाहते हो। इधर तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हो। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में आप कितनी भी बड़ी जॉब करें, लेकिन आप कहलाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट ही, यानी कि सरकारी नौकर। बिजनेस की बात कर लें तो बिजनेस में आप अपने मालिक आप खुद हैं, अपने बॉस खुद हैं, आप MD हैं, आप CEO हो, और आप चपरासी भी आप ही हैं। मतलब होल एंड सोल सब कुछ आप हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोला, बिजनेस चल गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अगर एक बार पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और उस पैसे से आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, उनकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। देखिए, जॉब सब कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। मैं गलत बोल रहा हूँ, जॉब तो करने के लिए कर लेते हैं लोग। ये कहने का मतलब ये है कि सब कोई IAS नहीं बन जाता है, SP नहीं बन जाता है। जॉब भी हर तरह की है ना। जैसे कि सपोज़ ये लगा लीजिए, आप चपरासी की भी जॉब ही होती है, चाहे वो सरकारी कंपनी में हो या प्राइवेट कंपनी में हो। क्लर्क भी, वो भी जॉब ही करता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। बट यार, क्या क्लर्क, क्या चपरासी और क्या वॉचमैन, ठीक है, आपको पता है इनकी लाइफ क्या है। एक क्लर्क की कितनी सैलरी होगी? मुश्किल से 30 से 40 हज़ार। इस महंगाई भरे दौर में एक क्लर्क का बाल बच्चा, आपको लगता है कि अच्छे से ज़िंदगी जी पाएगा जब तक वो क्लर्क दाएं बाएं ना करे, घूस ना ले? बहुत मुश्किल है बॉस, बहुत मुश्किल है। मेरे ही मोहल्ले के मैंने देखा है ना, बचपन से लेके आज तक देखता ही आ रहा हूँ, कितनी हार्डशिप, कितनी मुसीबतें हैं उनकी लाइफ में है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेसमैन का बेटा या बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं आती, बट उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, बट कुछ दिनों के लिए। मैं सिर्फ अभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए, अनसक्सेसफुल की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 साल 6 साल, उसके बाद तो वो लोग मलाई चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद तो भूल जाइए बॉस कि उनकी लाइफ में पैसे की कभी कमी आएगी। पैसा तो इतना भर के आएगा ना, छप्पर फाड़ के आएगा। कंडीशन है कि आपको बिजनेस चलाने आना चाहिए, और ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से। क्योंकि देखिए, मेहनत लगन तो बिजनेस में भी आपको चाहिए ही होगा करना। बिजनेस भी डिमांड करेगा मेहनत और लगन करने के लिए, क्योंकि अगर बिना मेहनत लगन के तो किसी में भी आपका गुजारा नहीं, चाहे वो जॉब हो सरकारी या प्राइवेट हो, या बिजनेस ही क्यों नहीं। हाँ, बट फ़ायदे और नुकसान की बात की जाए, डिफरेंसेस की बात की जाए, तो मैं पिछले 10 मिनट से आपको यही बता रहा हूँ। बट फिर भी अगर मुझसे पूछा जाए कि बेटर कौन रहेगा, तो मैं यही बोलूँगा, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन के ऊपर कि वो उसकी ज़िंदगी में प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देता है। जाहिर सी बात है, आज के डेट में सारे लोग पैसे को ही अहमियत देंगे। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद से डिसीज़न ले सकते हैं। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन आप लोग लेना चाहें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मैं तो वोट करूँगा बिजनेस को। भले से बिजनेस में स्टार्टिंग में 5 साल 6 साल 10 साल लग सकता है, ठीक है, लेकिन बॉस एक बार चल गया ना, ये तो ज़िंदगी आपकी स्वर्ग है। क्योंकि उसके बाद जो पैसा आएगा ना आपके पास,
थप्पड़ फाड़ के आएगा और ज़मीन के अंदर से आएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, आज के डेट में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है बॉस। पैसा है, हिंदी में एक कहावत है ना, माल है तो माँ का लाल है, वरना सूअर का बाल है। तो किसी ने भी ऐसे ही कहावत नहीं बनाई है, क्योंकि कहावतें भी बनती हैं दुनिया के प्रैक्टिकल जो भी हो रहा है, गुजर रहा है, वो देख के ही बनती है। तो ये मेरी पर्सनल राय है, मैं तो वोट करूँगा बिजनेस को ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिए। और अगर आप कोई भी सजेशन मुझसे लेना चाहते हैं बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, तो वो भी आप यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपके वो सजेशन का बेस्ट सूटेबल वे में आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड को छोड़ के फिनेंशियल कैरियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कौन सा कैरियर चूज़ करें, क्या चूज़ करें, बिजनेस में जाएं या जॉब करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं आपका उस रिप्लाई, उस डॉट का मैं आंसर करूँगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतने ही। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं इस मेरे वीडियो से कितने लोगों की लाइफ बदल सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।